हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रयास जेई। आई एम योर फिजिक्स मेंटर रवि। आज हम क्लास 11th स्टार्ट करेंगे और क्लास 11th में हम बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स में जो भी बेसिक मैथ्स यूज होती है, जितना भी हमें ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन वगैरह यूज़ होता है, वो हम पहले यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद हम फिजिक्स यूनिट एंड डायमेंशन से शुरू करेंगे। तो चलिए आज बेसिक मैथ्स में हम ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले हमें एंगल समझना है कि एंगल क्या होता है। द एंगल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन दैट द रिवॉल्यूइंग लाइन मेक्स विद इनिशियल पोजीशन। इसका मीनिंग ये हुआ कि सपोज एक ये लाइन है और ये रिवॉल्व कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, और कुछ टाइम बाद ये लाइन यहाँ पे आ जाती है, तो ये जो एंगल बना रही है थीटा, इसे हम बोलते हैं एंगल। और इसको हम डिफाइन करते हैं, सपोज ये आर लेंथ की लाइन थी, तो ये सर्कुलर आर्क में मूव कर रही है, तो ये जो आर्क लेंथ होगी, आर्क लेंथ, और ये हम कह सकते हैं कि रेडियस हो गया, ये पॉइंट फिक्स है। तो हम कह सकते हैं कि सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है जिसकी आर्क लेंथ हमें पता है और जिसकी रेडियस हमें पता है, तो हम एंगल को डिफाइन करते हैं, एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। तो यहाँ पे जो आर्क लेंथ होती है और रेडियस होती है, उसका रेशियो को हम एंगल डिफाइन करते हैं, और यही हमें ये डेफिनेशन बता रही है। जो एंगल होता है उसको हम डिग्री में मेजर कर सकते हैं और हम रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं। दो यूनिट हो गई। तो टोटल जो सर्कल है वो कितना एंगल सबटेंड करता है। सपोज ये सेंटर हो गया, ये हमारी रेडियस हो गई। तो जो आर्क लेंथ तक कंप्लीट सर्कल की वो होती है सर्कमफ्रेंस के इक्वल, विच इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, और जो रेडियस है वो आर है। तो जो टोटल एंगल सबटेंड करता है वो हो गया 2 पाई। तो हमारा जो ये कंप्लीट एंगल है ये 2 पाई एंगल होता है। तो हम इसको अगर 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करें, जो टोटल एंगल है ये 2 पाई एंगल है एक रिवॉल्यूशन में। यहाँ पे हम इस एक क्वाड्रेंट में π/2 एंगल आएगा, इसमें π/2 एंगल आएगा, इसमें π/2 एंगल आएगा, और इसमें π/2 एंगल आएगा। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये x एक्सिस एज्यूम करता हूँ अगर मैं, ये y एक्सिस एज्यूम करता हूँ, तो पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जब हम मूव करेंगे तो हमारा π/2 एंगल बन जाएगा y एक्सिस तक पहुँचने तक। अगर हम एंगल मेजर कर रहे हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम उस एंगल को बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। बाय कन्वेंशन हमने डिफाइन कर रखा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव एंगल प्रोवाइड करती है। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद 1 राइट एंगल में 90 डिग्रीज होते हैं, ये एक राइट एंगल है, इसमें 90 डिग्री है, और 1 राइट एंगल में π/2 रेडियन होता है, रेडियन में। तो हम कह सकते हैं कि π/2 रेडियन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री रेडियन, और जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.14 समथिंग, या हम कहें 22/7। नेक्स्ट हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करते हैं। तो उससे पहले हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कंसिडर करते हैं। यहाँ हम बोले लेट 2 फिक्स्ड लाइन x o x डैश एंड y o y डैश
इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एट पॉइंट O। यहाँ पे दो लाइन्स हैं, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और O पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे ये इस प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रही हैं। इसे हम फर्स्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। इसे हम बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस की ये डायरेक्शन है इसे हम पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं, इस तरफ नेगेटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव वाई हो गया और अपवर्ड पॉजिटिव वाई हो गया। तो बाय कन्वेंशन हम ये डिफाइन कर देते हैं, जो पॉइंट O है इसे हम ओरिजिन बोलते हैं। तो यहाँ पे O पॉइंट से मैंने P पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करी और फिर मैंने एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करा है OPM। यहाँ पे OPM ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करा है। तो इसके जो लेंथ्स हैं इनका रेशियो ही हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन कराता है। यहाँ पे हम 6 डिफरेंट रेशियोज कंसिडर करेंगे, वो हम देखते हैं। सपोज ये एंगल जो बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये एंगल थीटा है। तो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होगी वो हम देखते हैं। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है OMP, M पे राइट एंगल है, और OP और OM के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो इस साइन थीटा को हम डिफाइन करते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज MP डिवाइड बाय OP। OP ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया। तो यहाँ पे साइन थीटा जो होता है वो रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। फिर सिमिलरली कोस थीटा होता है रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होता है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, कोट थीटा रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का, दैट इज बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा का, तो दैट इज हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, कोसिकेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, दैट इज हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ पे PBP डिवाइड बाई HHB। तो ये फर्स्ट रेशियो डिफाइन करता है हमारे को साइन थीटा, सेकंड डिफाइन करता है कोस थीटा और थर्ड डिफाइन करता है टेन थीटा। हम यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि साइन थीटा किसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, कोस थीटा किसका रेशियो होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का, टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस का। सिमिलरली फिर कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा भी हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे हमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी याद रखनी है। हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 ही होगी, चाहे एंगल जो मर्जी हो जाए, बस ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए जो कि थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री है या थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है या 120 डिग्री है, जो मर्जी वैल्यू हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। आइडेंटिटीज़ का मतलब होता है कि हर थीटा की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग
ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होंगी। तो फर्स्ट हमें ये याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और ये हमने 9th-10th में भी पढ़ा हुआ है, तो ये हमें याद भी होगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब एक एग्जांपल करते हैं हम। हमें गिवन है साइन थीटा की वैल्यू है 3/5, देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमें ये गिवन है कि ये एक ट्रायंगल है सपोज, और ये थीटा है, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। थीटा के साथ वाला होता है हमेशा बेस, और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल की, और यहाँ पे राइट एंगल सबटेंड हो रहा है। तो हमें पता है कि जो साइन थीटा है वो वैल्यू हो गई 3/5, मतलब जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है उसका रेशियो है 3/5। तो सपोज मैं जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ 3x कंसिडर कर लेता हूँ, तो हाइपोटेन्यूस की लेंथ आ जाएगी 5x, क्योंकि इनका रेशियो मुझे गिवन है 3/5। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मुझे पता है 3x का स्क्वायर प्लस बेस हमें निकालना है, बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस 5x का स्क्वायर। तो यहाँ से बेस स्क्वायर आ गया मेरे पास, यहाँ पे 25 बन गया, ये 9 बन गया, तो 16x स्क्वायर। तो यहाँ से बेस आ गया मेरे पास 4x। अब इसके बाद हमें जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो निकालने हैं। तो कोस थीटा जो कि होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, विच इज इक्वल्स टू 4x डिवाइड बाय 5x। तो इसकी वैल्यू आ गई 4/5। फिर हमें निकालना है टेन थीटा विच इज़ परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, विच इज इक्वल्स टू 3x डिवाइड बाय 4x, विच इज इक्वल्स टू 3/4। हमें निकालना है कोट थीटा। कोट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा होता है, विच इज इक्वल्स टू बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, विच इज इक्वल्स टू 4x डिवाइड बाय 3x, विच इज इक्वल्स टू 4/3। नेक्स्ट हमें निकालना है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा, विच इज हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय बेस। तो ये हमारा बन गया 5x डिवाइड बाय 4x, विच इज इक्वल्स टू 5/4। नेक्स्ट हमें निकालना है कोसिकेंट थीटा, विच इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, और रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, विच इज इक्वल्स टू 5x डिवाइड बाय 3x, 5/3। तो इस तरीके से हम राइट एंगल में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो तो। नेक्स्ट हम कुछ जो स्टैंडर्ड्स एंगल हैं उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद रखते हैं। हमें 0 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद रखनी है, 30 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग, 45 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग, 60, 90। और भी एक दो वैल्यूज़ हैं वो मैं बताऊंगा आपको। तो पहले ये हम पहले भी 10th तक भी पढ़ चुके हैं, फिर से मैं याद दिला देता हूँ। साइन थीटा 0 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग 0 वैल्यू देता है, 30 के कोरस्पॉन्डिंग हाफ, 45 के कोरस्पॉन्डिंग 1/√2, 60 डिग्री कोरस्पॉन्डिंग √3/2 एंड 90 के कोरस्पॉन्डिंग 1। अभी हम इतना याद रखेंगे, इसके बाद आगे वाले एंगल्स में हम कन्वर्ट कर लेंगे, वो मैं कन्वर्जन आपको सिखाऊंगा। तो साइन थीटा की वैल्यू 0, हाफ, 1/√2, 3/√3/2, 1। कोस थीटा, साइन थीटा की वैल्यूज़ को रिवर्स कर दो, जो 90 पे वैल्यू थी वो कोस 0 पे देगा, तो 1 √3/2, 1/√2, हाफ, 0। जो टेन थीटा है वो इनका इनका डिवीज़न होता है, रेशियो होता है। तो साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, टेन थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। देखो यहाँ से साइन थीटा होता था परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, कोस थीटा होता था बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से बन गया परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज टेन थीटा। तो टेन थीटा रेशियो होता है साइन थीटा और कोस थीटा का। तो 0 डिवाइड बाय 1 0,
1/2 डिवाइड बाई √3/2 1/√3। यहाँ पे सेम वैल्यू है, रेशियो 1 आ जाएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा। और 1 डिवाइड बाई 0, अगर हम किसी भी क्वांटिटी को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइन होता है, या हम कह सकते हैं इन्फिनिटी होता है। तो ये वैल्यूज़ हमें याद रखनी है। अब अगर हमें कोट थीटा के कोरस्पॉन्डिंग, सीकेंट थीटा के कोरस्पॉन्डिंग और कोसिकेंट थीटा के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ चाहिए होंगी, तो वो हम इनको रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपको याद भी होंगी। और दो एंगल जिनकी मैं बात कर रहा था वो हैं 53 डिग्री और 37 डिग्री। ये वैल्यूज़ भी हमें याद रखनी है। जेई के में जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये वैल्यूज़ गिवन भी होती हैं और ये हमें यूज़ आता है इन काइनेमेटिक्स एंड मैकेनिक्स। तो जो साइन 37 डिग्री है इसकी वैल्यू होती है 3/5। तो कोस 37 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 4/5। बाकी हम इनके रेशियो से निकाल लेंगे। इनका रेशियो लेंगे साइन और कोस का तो tan आ जाएगा, और फिर tan आ गया तो कोट, सीकेंट और कोसिकेंट इनके रेसिप्रोकल ही होते हैं, वो भी हम निकाल लेंगे। तो साइन और कोस की बेसिकली हमें याद रखनी होती है, बाकी सब हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट साइन 53 डिग्री जो होता है इसकी वैल्यू होती है 4/5 एंड कोस 53 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 3/5। यही एक्सचेंज होती है। हमें पता है कि साइन और कोस में वैल्यूज रिवर्स हो जाती हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमें याद रखनी है। नेक्स्ट मैं आपको कन्वर्जन बताता हूँ। सपोज हमें 90 डिग्री तक की एंगल नहीं गिवन है, उससे ज़्यादा एंगल गिवन है। जैसे कि हमें गिवन है 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री की वैल्यू निकालो या साइन 270 डिग्री की वैल्यू निकालो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कन्वर्जन आना चाहिए। तो वो सीखने से पहले मैं आपको क्वाड्रेंट का बेसिक रूल्स बताता हूँ। जैसे ये एक्स एक्सेस हो गई, ये वाई एक्सेस हो गई, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ पे अगर एंगल बनेगा, ये एक्स एक्सेस 0 डिग्री एंगल को सपोज सिग्निफाई कर रही है, तो जो वाई एक्सेस है ये 90 डिग्री को सिग्निफाई करेगी। यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सेस 180 डिग्री को और नेगेटिव वाई एक्सेस 270 डिग्री को। फिर वापस हम एक्स एक्सेस पे आ जाएंगे तो 360 डिग्री। या हम बोलें ये 0 रेडियन हो गया, यहाँ पे ये π/2 रेडियन हो गया, यहाँ पे ये पाई रेडियन हो गया, यहाँ पे ये 3π/2 हो गया और यहाँ पे ये 2π हो गया। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में टोटल 2π एंगल या 360 डिग्री बनता है। तो अगर यहाँ पे थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम बोलेंगे थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, या हम बोलेंगे थीटा लाइज बिटवीन 0 रेडियन टू π/2। फिर अगर एग्जैक्टली π/2 है तो वो वाई एक्सिस पे हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हम बोलेंगे 92, ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 92 180 डिग्री। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम बोलेंगे 180 डिग्री टू 270 डिग्री। और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम बोलेंगे 270 डिग्री टू 360 डिग्री, या इसे हम बोल सकते हैं 3π/2 टू 2π। इसे हम बोल सकते हैं पाई टू 3π/2। यहाँ पे हम बोल सकते हैं π/2 टू पाई। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा अगर हमें एंगल गिवन है। तो अगर अब मैं बोलूँ कि 200 डिग्री है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ 300 डिग्री है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो पहले तो हमें एंगल देख के ये पता लगना चाहिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके कोरस्पॉन्डिंग थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिवन है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट सारों की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। जो सेकंड है
उसमें सिर्फ साइन थीटा और रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा दैट इज कोसिकेंट थीटा, इनकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन थीटा और रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, इनकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो हमें याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होगी। हमें गिवन है कि साइन 37 डिग्री, कोट 37 डिग्री, साइन 53 या टेन 50 डिग्री, तो हमें पता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहनी है। अगर एंगल 0 से 90 के बीच में है और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। अगर एंगल 90 से 180 के बीच में है तो सिर्फ साइन और कोसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। अगर एंगल 180 और 270 के बीच में है तो सिर्फ टैन और कोट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। साइन, कोस, सीकेंट और कोसिकेंट, इनकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। अगर वैल्यू 270 और 360 के बीच में है या एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कोस थीटा की वैल्यू और इसके रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो, जैसे सपोज हमें यहाँ पे गिवन है कि साइन 37 डिग्री की वैल्यू, जो कि हमें याद भी है 3/5 है, तो कोस की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम यहाँ पे जो ये 90 डिग्री हो गया और ये 270 डिग्री हो गया, इसे मैं बोल रहा हूँ वर्टिकल लाइन। अगर हम वर्टिकल लाइन के अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कन्वर्जन करते हैं, जैसे साइन 37 की वैल्यू ये मुझे पता है, तो साइन 37 डिग्री को मैं ये भी लिख सकता हूँ 90 माइनस 53 डिग्री। तो साइन 90 माइनस 53 डिग्री, इसकी वैल्यू तो मुझे पता है कि ये 3/5 ही आएगी, लेकिन इस साइन 90 माइनस 53 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कोस 53 डिग्री, और इसकी वैल्यू भी 3/5 ही आती है, ये हमें पता है। तो जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन का मीनिंग हो गया या तो 90 डिग्री के अबाउट हम कन्वर्जन करें या 270 डिग्री के अबाउट हम कन्वर्जन करें, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। साइन का कोस में चेंज हो जाएगा, कोस का साइन में, टेन का कोट में, कोट का टेन में। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो साइन है वो कोस में चेंज हो जाएगा, जो टेन है वो कोट में चेंज हो जाएगा और वाइस वर्सा भी, और जो सीकेंट है वो कोस सीकेंट में चेंज हो जाएगा और वाइस वर्सा भी। अगर वर्टिकल लाइन के अबाउट हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो साइन 90 माइनस थीटा को हम कोस थीटा लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं, और टेन 90 माइनस थीटा को हम कोट थीटा लिख सकते हैं। अभी ये तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करी, इसलिए यहाँ पे जो बाहर साइन है सब में पॉजिटिव है। दो चीज़ें हमें देखनी होती है। पहला तो हमें ये चेक करना होता है कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा। मैंने ये आपको बता दिया है कि अगर हम वर्टिकल लाइन के अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। सेकंड, हमें देखना होता है कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो चुका है तो उस केस में उसका साइन भी चेंज होगा या नहीं होगा। तो हम साइन हमेशा हमें ये देख के देखना होता है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में फॉल हो रहा है, जो ओरिजिनल एंगल है। जैसे यहाँ पे 37 डिग्री था तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, इसलिए यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा। या ये सारे एंगल, ये जो 90 माइनस थीटा है, ये सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो एक्यूट है, तो 90 माइनस थीटा सारे केसेस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही फॉल होगा, चाहे थीटा की वैल्यू हम 80 डिग्री ले लें, चाहे थीटा की वैल्यू हम 10 डिग्री ले लें। तो ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे सेकंड केस में ये 90 प्लस थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, कोस और टेन पॉजिटिव नहीं होते। तो साइन का जो कन्वर्जन होगा यहाँ पे तो पॉजिटिव साइन आएगा। देखो यहाँ पे
जो कोस में कन्वर्जन हुआ वो पॉजिटिव के साथ हुआ, और जबकि साइन यहाँ पे कोस और टेन का जो कन्वर्जन है वो विद नेगेटिव साइन है। ये हमें ध्यान देना है। तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। वर्टिकल लाइन के अबाउट हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। और हमें साइन देखना होता है, साइन हम ओरिजिनल एंगल से देखते हैं कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है और उस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, तो साइन और साइन के रेसिप्रोकल पॉजिटिव साइन के साथ कन्वर्ट होंगे, बाकी सब नेगेटिव साइन के साथ कन्वर्ट होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे, हमें साइन 120 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 30 डिग्री। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में और हम 90 के अबाउट कन्वर्जन कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, साइन का हो जाएगा कोस और 90 कंज्यूम हो जाएगा और हमारा 30 डिग्री बन गया। ये तो कन्वर्जन कर दिया मैंने। अब मुझे साइन चेक करना है, क्योंकि ये एंगल 120 था और साइन 120 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही आएगा। तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू भी हो जाएगी √3/2। यहाँ पे देखो साइन 120 डिग्री की वैल्यू √3/2 है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर सपोज हमें कोस 135 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं कोस 90 प्लस 45 डिग्री। अब कोस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो इसको लिख दिया मैंने साइन 45 डिग्री। अब हमें चेक करना है साइन, तो कोस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में जो कि नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा, तो ये इक्वल होगा माइनस साइन 45 डिग्री के, विच इक्वल टू -1/√2। और हम चेक कर लेते हैं कोस 135 डिग्री, देखो कोस 135 डिग्री -1/√2। तो हम कह सकते हैं कि 90 के अबाउट हमें कन्वर्जन करना आ गया है। और हम एग्जाम्पल्स ले लेंगे आगे। अब मैं कन्वर्जन करना सिखाता हूँ आपको 270 डिग्री के अबाउट। ये भी वर्टिकल लाइन है, मैंने बताया कि 90 डिग्री या 270 डिग्री के अबाउट अगर हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करना होता है। साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कोट में चेंज होता है, कोट वापस से टेन में आ जाएगा, और कोसेक जो थीटा होता है वो सीकेंट थीटा में चेंज होता है, और सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा में चेंज होता है। ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपको याद भी रखना है। तो यहाँ पे 270 माइनस थीटा ये हमें थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 270 प्लस थीटा ये हमें फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे पता है टेन और कोट थीटा पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे पता है कोस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे 270 माइनस थीटा अगर मैं करूँगा तो टेन और कोट का जो कन्वर्जन होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ होगा, बाकी सभी का नेगेटिव साइन के साथ होगा। तो यहाँ पे साइन 270 माइनस थीटा, साइन का कन्वर्जन हो गया कोस में और विद ए नेगेटिव साइन। कोस 270 माइनस थीटा, तो कोस साइन में कन्वर्ट हो गया, और ये जो एंगल होता है ये कंज्यूम हो जाता है, सिर्फ हमें थीटा लिखना होता है और विद नेगेटिव साइन, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर टेन 270 माइनस थीटा, तो ये कोट थीटा बन गया और विद पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। सिमिलरली अगर मैं 270 प्लस थीटा करता हूँ तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और हमें पता है कि सिर्फ कोस और कोस का रेसिप्रोकल पॉजिटिव में आने चाहिए। तो साइन है तो साइन का कोस में कन्वर्जन हो गया, और साइन हमें ओरिजिनल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था उसे देखना होता है। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव में होता है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा। कोस 270 प्लस थीटा, अब हमें पता है कि कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये विद पॉजिटिव साइन ही कन्वर्ट होगा। कोस का यहाँ पे साइन हो गया और यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन के साथ ही कन्वर्ट हुआ है। टेन 270 प्लस थीटा, टेन का कन्वर्जन होगा कोट में,
और यहाँ पे विद नेगेटिव साइन, क्योंकि tan फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे सपोज हमें साइन 150 डिग्री, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, या फिर हम ले लेते हैं साइन 235 डिग्री, 225 ले लेते हैं, हमें ये वैल्यू पता है, साइन 225 डिग्री। तो साइन 225 को हम लिख सकते हैं साइन 270 माइनस 45। तो ये साइन 270 माइनस 45 बन गया, विच इज इक्वल, साइन का चेंज हो जाएगा कोस में, कोस 45। और हमें देखना है कि जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें जो टू साइन है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा और ये वैल्यू हो गई -1/√2। ठीक है। और हम tan 225 कन्वर्ट करें तो tan 225 को हम लिख देंगे tan 270 माइनस 45 विच इज इक्वल्स टू कोट 45 डिग्री, क्योंकि अब ये पॉजिटिव साइन के साथ ही चेंज होगा, विच इज इक्वल्स टू 1। tan और कोट 45 की वैल्यू 1 होती है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो अगर हमें चेंज करना है साइन 315 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं साइन 270 प्लस 45 डिग्री। तो साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 90 और 270 के वर्टिकल लाइन पे फॉलो करते हैं और वर्टिकल लाइन के अबाउट जो कन्वर्जन होता है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। तो ये हमारा बन जाएगा कोस और 45 डिग्री। अब हमें साइन चेक करना है, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, विच इज इक्वल टू -1/√2। तो इस तरीके से हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन कर सकते हैं। तो वर्टिकल लाइन के अबाउट हमारा कन्वर्जन हो चुका है। हमने 90 के अबाउट भी कर लिया, 90 प्लस और 90 माइनस, 270 प्लस और 270 माइनस। अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट कन्वर्जन करते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक तो ये 0 डिग्री बनता है और हम बनता है 360 डिग्री, यहाँ पे ये 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करना है तो 180 माइनस थीटा लिखेंगे, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करना है तो 180 प्लस थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करना है। अब हमें पता है कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें सिर्फ साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, हमें ये पता है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का जो कन्वर्जन होता है इस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। साइन साइन में ही कन्वर्ट होगा, कोस कोस में कन्वर्ट होगा, tan tan में ही कन्वर्ट होगा। तो यही हमें ध्यान रखना है कि 180 और 0 डिग्री या 360 डिग्री, या हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर सेकंड रिवोल्यूशन करेंगे तो वो 360 प्लस 180 और ऐड कर देंगे। इन सभी के अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। हमें ये ध्यान रखना है कि वर्टिकल लाइन के अबाउट तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, बट हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे साइन का साइन है, कोस का कोस है, tan का tan है। यहाँ पे भी साइन का साइन है, कोस का कोस है, tan का tan है। बस हमें अभी यहाँ पे साइन का ध्यान रखना होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे कौन सा साइन आएगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो जब हम tan 180 प्लस समथिंग लिखेंगे या कोट 180 प्लस समथिंग लिखेंगे तो उस केस में ही वो पॉजिटिव के साथ कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पे देखना tan 180 प्लस थीटा tan थीटा बन गया सिंपल। बाकी कोस और साइन विद नेगेटिव साइन बनेंगे। देखो कोस 180 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा बनेगा विद पॉजिटिव साइन। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
में एक नेगेटिव साइन आएगा। कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा बन गया, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा बन गया। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमें लिखना है साइन 135 डिग्री। तो साइन 135 को मैं 180 माइनस साइन थीटा के टर्म में लिख सकता हूँ, साइन 180 माइनस 45 डिग्री। तो साइन का साइन ही रहेगा 180 के अबाउट, और 45 आ गया। अब साइन सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव के साथ ही आएगा, विच इज इक्वल टू 1/√2। ये हम भी चेक भी कर सकते हैं, साइन 135 1/√2 है। देखो यहाँ पे साइन की सेकंड क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव है। और हम 180 प्लस थीटा में बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि कोस 225 डिग्री बताओ, तो ये हम बोल सकते हैं कि कोस ऑफ 180 प्लस 45 डिग्री। तो कोस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और 180 के अबाउट हम कन्वर्जन करेंगे तो कोस का कोस ही रहेगा, कोस 45 डिग्री, और यहाँ पे ये एक नेगेटिव साइन के साथ आएगा, विच इज इक्वल टू -1/√2। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कन्वर्ट करते हैं 0 डिग्री और 360 डिग्री के अबाउट। तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं 0 माइनस थीटा, या फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा। तो अगर जो यहाँ पे थीटा एक्यूट एंगल ही है, और अगर यहाँ पे माइनस साइन के साथ होता है, थीटा नेगेटिव होता है, तो साइन माइनस थीटा को हम माइनस साइन थीटा लिखेंगे, कोस माइनस थीटा को हम सिर्फ कोस थीटा लिखेंगे, और टेन माइनस थीटा को हम माइनस टेन थीटा लिखेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो है, ये दोनों, ये 360 माइनस थीटा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोस होता है वो पॉजिटिव होता है, और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होते हैं, साइन और टेन, और इनके रेसिप्रोकल नेगेटिव होते हैं। कोस और कोस का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। तो जो कोस थीटा है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोस थीटा के अंदर एंगल के साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर मैं बोलूँ कोस -45 डिग्री, तो ये कोस 45 डिग्री के इक्वल होगा। अगर मैं बोलता हूँ कि साइन -45 डिग्री, तो ये माइनस ऑफ साइन 45 डिग्री के इक्वल होगा। अगर हम एंगल में नेगेटिव साइन लगा देते हैं, तो उस केस में कोस थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में वो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। ये देखो नेगेटिव साइन, ये मान लो कि बाहर आ गया। और 360 माइनस थीटा, इस केस में ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पे हमें पता है कि जो साइन है ये नेगेटिव है, और टेन है ये भी नेगेटिव है। यहाँ पे सिर्फ कोस और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे कोस पॉजिटिव के साथ चेंज हुआ है, टेन नेगेटिव के साथ साइन चेंज हुआ है, और साइन भी नेगेटिव साइन के साथ चेंज हुआ है। तो जैसे सपोज हमें साइन ऑफ 315 की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 360 माइनस 45। तो साइन का यहाँ पे साइन ही रहेगा, क्योंकि ये 360 के अबाउट कन्वर्जन कर रहे हैं, साइन 45 डिग्री, और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है, तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये -1/√2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कन्वर्जन करते हैं अबाउट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, या हम बोलें अबाउट 90, 180, 270 और 360 डिग्रीज। तो हमें अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं गिवन है, तो भी हम उसे एक्यूट एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं with the help of trigonometric conversions. नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं। हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, कोस -60 डिग्री और टेन 210 डिग्री। तो हमें पता है कि कोस में जो माइनस साइन आ जाता है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, तो हम लिख सकते हैं कोस ऑफ -60 डिग्री इज इक्वल्स टू कोस 60 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू हाफ। हमें ये याद होना चाहिए, कोस 60 डिग्री हाफ
वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हमें फाइंड करना था tan 210 डिग्री। अब 210 मैं जनरली हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट कन्वर्जन करता हूँ ताकि मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज ना करना पड़े। हम सारे सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इन तीनों को हम हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट लिख सकते हैं। तो tan 210 डिग्री को मैं लिखूंगा tan 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू, अब थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे tan, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, tan का tan रहेगा tan 30 डिग्री और वो भी विद पॉजिटिव साइन, और tan 30 डिग्री जो होता है ये 1/√3 होता है। और मैं इसको चलो 270 के अबाउट भी कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो इसको हम लिख देंगे tan 270 माइनस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 60 डिग्री। अब 270 के अबाउट में tan का कोट में कन्वर्जन हो जाएगा, कोट 60 डिग्री और विद पॉजिटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो ये वैल्यू भी 1/√3 बनती है। कोट 60 और tan 30 इनकी वैल्यू सेम होती है, हम चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है और जो कोट है वो रिवर्स हो जाता है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है sin 300 डिग्री की वैल्यू और cos 120 डिग्री की वैल्यू। तो जो sin 300 डिग्री है, पहला वाला पार्ट करते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं sin 360 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। 360 के अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन का साइन ही और 60 डिग्री। अब हमें साइन चेक करना है तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो एक नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू, हमारा आंसर साइन 60 होता है √3/2, √3/2 नेगेटिव में। सेकेंड हम सोल्व करते हैं cos 120 डिग्री। cos 120 इसको मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ 180 माइनस 60 डिग्री। हमें हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट कन्वर्जन करना है, थोड़ा इजी होता है। क्यों? क्योंकि उस केस में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करना है या नहीं करना, इस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। तो कोस का कोस रहेगा, बस यहाँ पे हमें साइन का ध्यान देना है। कोस 120 डिग्री नेगेटिव में होता है क्योंकि कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे कोस ऑफ 60 डिग्री नेगेटिव में आ जाएगा और ये वैल्यू बन गई -12। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हमें ध्यान रखने हैं। मोस्टली जेई वाले बच्चे जो हैं वो मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक जब पढ़ेंगे तो ये सारे फॉर्मूले तुम अच्छे से करोगे, बट जो फिजिक्स में यूज़ होते हैं वो मेनली एक तो sin 2a है और एक cos 2a है। ये दो फॉर्मूले हमें मेनली ध्यान रखने हैं। इसके बाद हमें थोड़ा sin a प्लस b का ध्यान रखना है और दूसरा cos a प्लस b का ध्यान रखना है। मैथ्स में इससे और ज़्यादा फॉर्मूले काफ़ी करते हैं, बस हमें इतने ही यूज़ आता है यहाँ पे। तो इसका जैसे यूज़ क्या है, पहले तो मैं फॉर्मूला बताता हूँ क्या है। sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a cos a, या मैं इसको लिख भी सकता हूँ कि sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। जो डबल एंगल है वो हाफ एंगल्स में कन्वर्ट हो जाता है। 2 थीटा यहाँ पे थीटा में कन्वर्ट हो गया। अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे मुझे सपोज sin 60 डिग्री है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 sin 30 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री। तो देखो यहाँ पे sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू साइन 30 डिग्री हाफ और कोस 30 डिग्री √3/2। तो ये वैल्यू भी ये कैंसिल हो गया और ये √3/2 ही बना। तो ये फॉर्मूला सही भी है और ये हमें याद भी रखना है, ये काफ़ी जगह यूज़ आ जाता है हमें। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है cos 2a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a,
और इसी को कन्वर्ट करके आगे ऐसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कोस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो वहाँ से ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमें मेनली ये दो फॉर्म भी याद रखनी है। ये आगे जहाँ यूज आएगा तब मैं आपको फिर से ये रिमाइंड करवा दूंगा। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में हम एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि जब थीटा वो स्मॉल हो और ये गिवन हो इन रेडियन, तो उस केस में हम साइन थीटा की वैल्यू को थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा की वैल्यू को थीटा लिख सकते हैं, और दोनों साइन थीटा और कोस टेन थीटा दोनों इक्वल होते हैं और अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल ही हो जाते हैं, और कोस थीटा की वैल्यू को 1 लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल थीटा हमें ये गिवन है कि थीटा स्मॉल है, ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन थीटा होगा इसे हम अप्रोक्सीमेटली थीटा ही मान सकते हैं, और ये थीटा इन रेडियन। डिग्री में हम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, बट हम रेडियन में वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे सपोज हमें पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं पाई रेडियन मतलब 22/7 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, या हम बोलें ये 3.14 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन की वैल्यू में हम निकाल सकते हैं 180 डिवाइड बाय 3.14, तो ये अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री के इक्वल आ जाता है 1 रेडियन। तो अगर हमें पाई में वैल्यू पता होगी तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसीलिए ये थीटा हम रेडियन में कंसिडर करते हैं। ये कंडीशन मस्ट है, यहाँ पे ये डिग्री में नहीं होना चाहिए थीटा, ये रेडियन में होना चाहिए, तो ही हम ये अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, एंड साइन थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, ये हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। और कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1, हमें पता है कि कोस 0 डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है, तो जब या हम बोलें कि कोस 0 रेडियन जो है वो भी 1 होता है, तो जब ये बहुत स्मॉल होगा तो हम इसको 0 के पास ही कंसिडर करते हैं, और इसकी वैल्यू को हम अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेशन है, ये ध्यान रखना, अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली साइन 0 होता है और टेन 0 भी 0 होता है, इसलिए अगर थोड़ी भी वैल्यू होगी 0 से पॉजिटिव वैल्यू कोई रेडियन में, तो वो उसी रेडियन की वैल्यू के इक्वल आएगा। अब हमें जैसे ये साइन 2 डिग्री को कैलकुलेट करना है, अब यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेशन लगाना है, तो सबसे पहले तो हमें इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। तो अगर थीटा डिग्री में गिवन है, थीटा डिग्री में गिवन है, तो हम इसको बोल सकते हैं थीटा इंटू पाई बाई 180, ये रेडियन में आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल 90 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं 90 इंटू पाई बाई 180 विच इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। तो अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन करना है तो थीटा इन डिग्री इंटू पाई बाई 180 इज इक्वल टू ये रेडियन में आ गया, ठीक है। और सिमिलरली अगर रेडियन में गिवन है तो हमें 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना होगा, पहले तो हमें ध्यान रखना है। इसके बाद जो 2 डिग्री है तो हम इसको लिखेंगे साइन 2 डिग्री इज इक्वल टू साइन 2 इंटू पाई बाई 180, ये हमारा रेडियन में एंगल आ गया, विच इज इक्वल टू साइन पाई डिवाइड बाई 90। तो ये देखो यहाँ पे पाई बाई 90 ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 3.14 डिवाइड बाई 90, तो ये वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉल है, तो हम इसको साइन पाई बाई 90 को
हम लिख सकते हैं π/90। ये अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू ही हो जाएगी और इसको हम फाइंड कर सकते हैं 3.14 डिवाइड बाय 90। अगर हम ये कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से तो ये वैल्यू हमारी निकाल सकते हैं और हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूं तो ये वैल्यू बन जाएगी मेरी 0.034। इतनी इसकी वैल्यू होगी साइन 2 डिग्री की। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो 0 से थोड़ी सी ज़्यादा है। हमें पता है कि एंगल इंक्रीज करेगा तो यहाँ 90 डिग्री तक अगर एंगल इंक्रीज कर रहा है तो 90 डिग्री तक वैल्यू भी इंक्रीज करती है साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। नेक्स्ट हमें कुछ और इलस्ट्रेशन फाइंड करने हैं। कोस -30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पता है कि कोस -30 माइनस साइन यहाँ पे कंज्यूम हो जाता है और ये कोस 30 के इक्वली बनेगा और जो कोस 30 होती है इसकी वैल्यू होती है √3/2। साइन 120 इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60 डिग्री। साइन का साइन ही रहेगा साइन 60 डिग्री और हमें ये पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव के साथ आएगा। ये वैल्यू भी √3/2 है। नेक्स्ट साइन 135 तो इसको लिख सकते हैं हम साइन 180 माइनस 45 डिग्री। साइन का साइन ही रहेगा साइन 45 डिग्री और विद पॉजिटिव साइन क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये √3/2। नेक्स्ट कोस 120 इसको हम लिख सकते हैं कोस 180 माइनस 60 डिग्री। तो कोस जो है वो कोस में ही रहेगा क्योंकि 180 हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट हम चेंज कर रहे हैं कोस 60 डिग्री और ये जो है विद नेगेटिव साइन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो ये बन गया माइनस और कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ माइनस हाफ। साइन 270 डिग्री तो एग्जैक्टली अब ये 270 आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं 180 के टर्म्स में भी लिख सकते हैं 270 के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो जैसे मैं भी लिखूँ साइन 270 प्लस 0 डिग्री तो 270 के अबाउट वही वर्टिकल लाइन होगी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। ये हमारा साइन का किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोस में कोस और ये आ जाएगा 0 डिग्री और ये अब मैं लिख रहा हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट के फॉर्म में प्लस कर रहा हूँ समथिंग तो ये आ जाएगा साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है माइनस विच इज इक्वल्स टू माइनस कोस 0 डिग्री कितना होता है 1 तो -1 और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था साइन 180 प्लस 90 तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन का साइन ही रहेगा और 90। अब ये जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये नेगेटिव होता है नेगेटिव विच इज इक्वल्स टू -1। इस तरीके से भी हम इसे सोल्व कर सकते हैं। कोस 270 तो जो कोस 270 है इसको मैं लिख सकता हूँ जैसे इसी फॉर्म लिखता हूँ कि कोस 180 प्लस 90 विच इज इक्वल्स टू कोस का कोस ही रहेगा कोस 90 और जो साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे ये 0 आ जाएगा कोस 90 0 होता है। तो इस तरीके से हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। होपफुली आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, इसे लाइक करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।